दोस्तों नमस्कार, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए मेरे पास ये सोनी का स्टीरियो आया है, जो कि इसका मॉडल नंबर आप देखिए DS XA1110U इसका मॉडल नंबर है। इसका फ्रंट पैनल देखिए किस कंडीशन में है। इसमें जो है एक प्रॉब्लम इन्हें मिल रहा है। कस्टमर बोल रहा है ये ऑन नहीं हो रहा और इसका जो बटन वगैरह है कोई कुछ काम नहीं कर रहा। तो इसको जो है किसी मोबाइल मैकेनिक्स के पास ले गया था, उन्होंने इसको खोला था। देखिए इस तरह इसको खोला, इधर स्पॉट हो गया, ठीक है। इसको खोला था लेकिन ये बना नहीं पाए, रिपेयर नहीं हो पाया। तो इसके लिए हमारे पास ले आया। तो हम इसको देखेंगे ये रिपेयर होता है या नहीं। इसमें हम पहले आपको सप्लाई दे करके दिखाते हैं इसमें किस कंडीशन में आए हैं। ये हमने पैनल को लगा दिया, इसमें सप्लाई भी हमको देना पड़ेगा। देखिए इधर देखिए अब स्टैंड बाय मोड में है। इसको स्टैंड बाय रिलीज़ करने के लिए ये वाला बटन होता है, इसको प्रेस करते हैं। देखिए कुछ नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं कर रहा, सिर्फ इसमें डेमो ऑन है, ठीक है। तो इसको रिपेयरिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से रिपेयर होता है और ये कहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है, इस तरह का प्रॉब्लम कहाँ पे होता है। इसके लिए पैनल जो है वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बने रहिए। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए। हम इसको पहले खोल करके देखते हैं ये किस तरह का प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। बने रहिए। दोस्तों इसको चेक करने के लिए हमें पहले जो है इस पैनल को खोलना पड़ेगा, जो कि पैनल में देखिए जो डिस्प्ले है उसमें हमारा बहुत सारा धूल मिट्टी लगा हुआ है। पहले इस पैनल को हम अच्छे से खोल करके इसको थोड़ा क्लीन करेंगे और इसका जो जितना सारा बटन वगैरह है वो हम चेक करेंगे और कहाँ से ये प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको पता चलेगा और किस तरह से रिपेयर होता है वो भी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल के वीडियो आपको अच्छे लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए ये सब्सक्राइब का नॉन सब्सक्राइब का है और सब्सक्राइब का ये यहाँ पे डाटा हमने दे दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले इसको खोलते हैं। इसको खोलने के लिए इस वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा। देखिए ये खुल गया। इसमें हमारा अभी कोई काम नहीं है, इसमें हमारा अभी कोई काम नहीं है। तो इसमें हम खोल कर देखते हैं ये किस कंडीशन में है और किस तरह से इसको रिपेयरिंग किया जाए। बने रहिए। पहले इसका स्क्रू खोल लेते हैं। इसका स्क्रू खोल लिया हमने। देखिए इसको हमने खोल दिया। इसका बटन को भी निकालना पड़ेगा। इसमें हमें दोस्तों इसमें हमें ब्लूटूथ भी लगाने के लिए बोला है। देखिए कितना धूल मिट्टी पड़ा हुआ है इसमें। इसको अच्छे से साफ करते हैं और देखते हैं फिर चेक करके। अच्छे से हम इसको बिल्कुल साफ कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं साफ करके। साफ करने के बाद आपको दिखाते हैं। इसमें बहुत सारा धूल मिट्टी है, दिखाते हैं आपको। बने रहिए। तो देखिए हमने इसको थोड़ा बहुत इसको साफ कर दिया है, ठीक है। इसमें हमें थिनर वगैरह कुछ नहीं लगाया। इसको हमने थोड़ा सा ब्रश से और कपड़े से इसको साफ किया है। पहले इसका जो ये जो छोटा छोटा इधर बटन लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे
ये बटन, सारा बटन हम चेक करेंगे और देखेंगे इसमें कोई भी बटन इसका ख़राब तो नहीं है। हम चेक करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दिया, देखिए यहाँ पे हमें बटन इसका ख़राब मिला। ये बटन हमें कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे हम कोई भी बिना वो जो काम में ना आए उस तरह का कोई भी बटन हम यहाँ पे शो करेंगे, मतलब लगाएंगे। यहाँ से हम देखिए ये लास्ट वाला बटन, जो ये जो डिस्प्ले बटन है, इसको हम खोल देंगे क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है इसको। इसको खोल करके इधर लगा के देखते हैं काम करता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा बटन हमने चेक करके देखा है, कोई भी बटन हमारा ख़राब नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ़िलहाल हम इस बटन को इधर खोल के लगा के देखते हैं वर्क करता है या नहीं। बने रहिए। तो बटन हमको अच्छे से खोलना पड़ेगा, बहुत ही कम हीट देना होगा ताकि ये बटन ख़राब ना हो, ठीक है। खोलते हैं उसके बाद दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बटन हमने निकाल लिया है। देखिए किस तरह का होता है। यहाँ पर 4 पिन होता है। देखिए इसको हम अभी, जिसमें हमें बटन नहीं मिला, देखिए यहाँ पे बटन हमारा है नहीं, तो यहाँ से हमने खोला है। इसको यहाँ पे लगा के देखते हैं काम करता है या नहीं। बने रहिए। हम पहले इस बटन को सोल्डरिंग कर लेते हैं अच्छे से बिठा करके, फिर आपको दिखाते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए इस तरह से बिठाना होगा और अपना जो सोल्डरिंग आयरन होता है पतला वाला, उससे ही ये वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हीट देने से ये स्विच हमारा जो है, बटन जो है ख़राब हो जाएगा। अच्छे से सोल्डरिंग कर देना होगा। देखिए दोस्तों, इसको हमने सोल्डरिंग कर दिया है। देखिए यहाँ पे इसको हमने अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया। इसको अभी लगा के देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। उसके बाद हमें यहाँ पे ब्लूटूथ लगाना पड़ेगा, और ब्लूटूथ किस तरह से लगाते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। बने रहिए। इसको लगा के देखते हैं वर्क करता है या नहीं। देखिए स्टीरियो हमने सप्लाई दे के रखा हुआ है, यहाँ पे प्रेस करते हैं। काम नहीं कर रहा। बटन लगता है ये बटन ख़राब है। अच्छे से चेक करके देखना होगा। और किस तरह से चेक करते हैं? देखिए कोई काम नहीं कर रहा, तो उस बटन का इलाज करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों हमने इसका बटन तो चेंज कर दिया। देखिए इसका हमने बटन चेंज कर दिया, अभी फिर से चेंज कर दिया। एक बार लगाया था काम नहीं कर रहा था, अभी काम कर रहा है। आपको दिखाते हैं, ये बटन हमने चेंज कर दिया। अभी इसमें लगा के दिखाते हैं।
स्टैंड बाय हो रहा है या नहीं, आपको दिखाते हैं। देखिए स्टैंड बाय ले रहा है। अब स्टैंड बाय रिलीज़ करते हैं। देखिए ट्यूनर मोड पे है, ठीक है। यूएसबी, देखिए वॉल्यूम भी काम कर रहा है। तो इसमें हम ब्लूटूथ लगाते हैं, फिर इसका साउंड सुनाते हैं आपको, बने रहिए। इसका ब्लूटूथ लगाने के लिए हमें सिर्फ इसका फ्रंट पैनल जो है इसमें ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 वोल्ट होता है और ऑक्स से हम लेफ्ट राइट का ऑडियो लेंगे। किस तरह से लगाते हैं, बने रहिए। पहले इस पैनल को हम फिट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इस तरह से इस पैनल पे ही हम ब्लूटूथ लगा सकते हैं। इसको इस तरह से बिठा दिया, ठीक है। फिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने ब्लूटूथ चिप्स भी कनेक्शन कर लिया है। देखिए इसका कनेक्शन हमने निकाल लिया। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, और ये दोनों हमारा लेफ्ट राइट है। और इसका बीच का ग्राउंड हम नहीं देंगे, और बीच का ग्राउंड हम क्यों नहीं देंगे वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। बने रहिए। इसका कनेक्शन हम कर लेते हैं, उसके बाद ब्लूटूथ लगा करके इसका साउंड आपको सुनाएंगे किस तरह से वर्क कर रहा है। ब्लूटूथ लगाने के बाद ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं, बने रहिए। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। अब पहले इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। और कनेक्शन कहाँ से होगा, देखिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और यहाँ पे हमारा लेफ्ट राइट ऑडियो होता है, ठीक है। इसका पॉजिटिव नेगेटिव हम समझ लेते हैं। इसका दोस्तों ये इसका पॉजिटिव है 1 नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर पॉजिटिव, यहाँ पे 4 नंबर होता है अपना नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेते हैं। चार नंबर पे हमें इस तरह से नेगेटिव देना होगा, ठीक है। और 1 नंबर पे हमारा पॉजिटिव देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमें लेफ्ट राइट कनेक्शन करना है। ये हमारा हो गया लेफ्ट, ठीक है। और ये हमारा हो गया राइट। देखिए दोस्तों किस तरह से हमने चिप्स का कनेक्शन किया है, ठीक है। अभी इस चिप्स को हम इधर अच्छे से बिठा देंगे, कोई भी डबल टेप से। उसके बाद हम कनेक्शन करके चला के दिखाएंगे ये चलता है या नहीं। अभी देखिए अच्छे से इसको बिठा लेते हैं। पहले इस चिप्स को हम बढ़िया करके इधर बिठाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करना होगा, कटना होगा। अच्छे से इसको बिठा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इधर अच्छे से इसको चिपका दिया है। देखिए डबल टैप से इसको हम अच्छे से चिपका दिया। तो यहाँ पे हमने देखिए किस तरह से इसको साफ़ किया है थोड़ा सा इधर। अभी इसको फिटिंग करेंगे। सारा कुछ हमने इसका लगा लिया। फिटिंग करने के बाद देखेंगे ये ब्लूटूथ काम कर रहा है या नहीं।
ठीक है, सारा बटन दब रहा है। इसमें अभी लगा के देखते हैं। देखिए ये स्टैंड बाई मोड में है। स्टैंड बाई रिलीज करते हैं। USB पे है, अक्स पे है। अब इसका ब्लूटूथ अभी कनेक्ट होना चाहिए, तो देखते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट होता है या नहीं। तो दोस्तों देखिए हमने इसका ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया है। अभी ब्लूटूथ पे हमारा म्यूजिक प्ले है, इसका वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे, देखते हैं। स्टेरियो हमारा ब्लूटूथ अभी बता रहा है। इसका हम ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करके आपको सुनाते हैं। देखिए ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया। फिर से इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए कनेक्टेड बताया बढ़िया से। देखिए अब तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।